तो उस बट फॉर्म अभी में रिसेंटली गूगल ने भी तो क्वांटम चिप्स पे काम किया है काफ़ी। हाँ, क्वांटम चिप्स तो एक अलग ही लड़ाई हो गई। No, but चिप it वॉर से it तो makes the AGI seems to be achievable if it is quantum or not. AGI अचीव करने का सिर्फ क्वांटम ही तरीका नहीं है, ढेर सारे तरीके हैं, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि AGI क्वांटम के तरीके से होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं डेफिनेटली। बट हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में जो हैं डिस्कशंस वो हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और ढेर सारे जितने भी हैं, गूगल हुआ, अमेजोन हुआ, जितने भी बिग टेक कंपनीज हैं, सारे कुछ ना कुछ क्वांटम फील्ड में करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बट नॉट टू द एक्सटेंट जितना गूगल पहुंच चुका है। गूगल, हाँ गूगल का विलो चिप अभी जो था हाँ, उसने काफ़ी करेक्ट। कैलकुलेशंस ऐसे किए जो या कि कि जो एंट्रोपी स्टेट में भी एक वेरिएंस जो होती है, यस 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 उसके कंट्रोलिंग फैक्टर के अंदर रह के उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। यस यस पहले क्या होता था कि हल्का सा भी अगर आपका फ्लक्चुएशन हुआ है, दैट यूज टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स। और क्वांटम में हल्का सा भी वेरिएशन कैन कॉज यस अ लॉट यस ऑफ इम्प्लीकेशंस, मतलब उसका एग्जैक्टली। रिजल्ट ही बहुत टैंजिबल लेवल पे चेंज होता है। तो वो जो लिमिटिंग फैक्टर था ना आपका, वो एक जो एंट्रोपी के इश्यूज आते थे, वो गूगल ने अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हैं विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द चिप्स। और वो कैलकुलेशंस की स्पीड भी देखिए आप, हाँ, जो चीज़ों आपको बिलियंस ऑफ ईयर कैलकुलेट करने में लगता है वो आप 4 मिनट में कर पा रहे हो। करेक्ट। तो वो तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। उस हिसाब से तो लगता है कि डेफिनेटली AGI अगर कभी पॉसिबल है, AGI नहीं, अगर ASI की बात हुई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बात हुई, तो उसमें तो आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी द मोस्ट प्रीडोमिनेंट टेक्नोलॉजी जब ASI की बात होगी, क्योंकि उतना कंप्यूट तो फिर आप क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू ही कर सकते हो राइट। अगर ASI लेवल टेक्नोलॉजी आपको पहुंचना है तो। बट मुझे बताओ कि पूरा अगर आप एआई वॉरफेयर देखते हो, उसके अंदर सबसे इस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है? व्हाट इज इट दैट स्टॉपिंग पीपल टू अडॉप्ट इट? AI वॉरफेयर में आया, उसमें अगर सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर अगर देखा जाए तो वो तो घूम फिर के आता है कि ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी आपने एक जगह बना ली, ठीक है, अपने यहाँ टेस्ट कर लिया रूम पे, लेकिन जब आप वॉरफेयर में लेके जाते हो उस टेक्नोलॉजी को, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, वो बड़ा ही डिफरेंट हो जाता है वो सिचुएशन वॉरफेयर, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग वॉरफेयर में ही होगी तो ही पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव है। तो वहाँ पे तो जब आप लैब में बैठ के देखते हो उस टेक्नोलॉजी को, तो बड़ा ही इफिशिएंट और बड़ा ही क्योंकि इफेक्टिव वो तो पड़ता है। सिमुलेशन है ना। सिमुलेशन है, या फिर वहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन है, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में, उसमें आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी को फंक्शन करते, लेकिन जैसे वॉरफेयर है तो वहाँ वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाते हैं, ढेर सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है वो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर पाना है AI में, और उसके लिए आप जितना ज़्यादा बड़ा डेटा सेट होगा उतना ही बेटर होगा। तो दैट्स वाई मोर पीपल आई मीन द वर्ल्ड इज़ बर्निंग टुडे। इतने वॉर्स जो हो रहे हैं, काइंड ऑफ सब कोई अपना अपना AI टेस्ट कर रहा है, अपना अपना डेटा ट्रेन कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है ताकि फ्यूचर प्रूफ हो सके। तो ये भी एक एंगल है इस तरीके से देखा जाए तो। और सारे स्टार्टअप्स बेच भी रहे हैं, जितने भी डिफेंस स्टार्टअप्स हैं, उसके सेलिंग पॉइंट भी तो वही है कि देखो ये रियल टाइम में टेस्टिंग हुआ। जैसे इजराइल की जो मैंने आपको AI सिस्टम बनाया है, तो जिन जिन स्टार्टअप्स ने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, अब वो बाकी कॉर्पोरेशंस को उसी बेसिस पे तो बेच रहे हैं कि देखो हमारा रियल टाइम टेस्टिंग हुआ है, वॉर में टेस्ट हुआ है, तो आप खरीद सकते हैं। ये भी तो फैक्टर है। इंटरेस्टिंग। इस पे तो जो आपने बोला ना कि लिमिटिंग फैक्टर है, मैं एक चीज मेरे को एकदम से ध्यान आया, मर्फीज लॉ, हाँ कि एनीथिंग विल दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो वो सिमुलेशन में तो हमें सब कुछ सही लगता है, बट रियल टाइम सिनेरियो में कुछ ना कुछ तो गलत होना ही होना है। होना ही है। या उसी को एरर रेट बोलते हैं। हम्म वो एरर रेट होता है AI टेक्नोलॉजीज में। इवन चैट GPT में हम कई बार देखते हैं आउटपुट हमेशा थोड़ा ना सही आता है, हाँ, उसमें भी तो कई बार चीज़ें आउटपुट गलत आती हैं। करेक्ट। हाँ। और कहाँ कहाँ पे एआई साइबर वॉरफेयर में यूज होता है एआई, विच इज समथिंग दैट यू ऑब्जर्व वाइल ट्रैवलिंग? ओके, वाइल ट्रैवलिंग। हाँ, मतलब कोई नोटिस किया हो चीज़ें, जैसे रशिया के एग्जांपल्स दे रहे थे आप पहले, कि ये चीज़ें मैंने वहाँ नोटिस की। एनीथिंग एल्स दैट यू नोटिस्ड इन रशिया स्पेसिफिकली दैट यू फेल्ट यार यहाँ पे ये चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है विच इंडिया लैक्स? हाँ, उनका अगर उस फॉर्म में देखा जाए तो मैंने बताया ना कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ही एक्चुअल में उनका बेस्ट है। और फंडामेंटल ट्रुथ ये है कि वो अपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेकर बड़ा ही इंक्लूज रहते हैं, वो सारी चीज़ें बताते नहीं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, स्पेशली अपने सिटीजन्स को भी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट कि उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं AI के फॉर्म में रशियंस की, क्योंकि वो डिस्क्लोज करने में बिलीव नहीं करते उतना।
हाँ, डिजिटल सिविलियन टेक्नोलॉजी अगर बोला जाए, अगर आप बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि ये तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात हो गई, और सिविल टेक्नोलॉजी का ही, आई मीन काइंड ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन भी तो बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सिविलियन टेक्नोलॉजी तो कई बार मिलिट्री में भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट फेशियल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज बनती पहले मिलिट्री के लिए हैं या स्पेस के लिए बनती हैं, फिर वो बाद में सिविलियंस के लिए आती हैं। यस यस एब्सोल्युटली। जैसे MRI स्कैनिंग जो मशीन्स हैं, हाँ, वो स्पेस यूज के लिए बनी थी। हाँ, इवन वाईफाई वाज क्रिएटेड फॉर यूसेज इन स्पेस। पूरा इंटरनेट ही डार्पा का था। करेक्ट। पूरा तो बाद में defense घूम फिर का, के सिविलियन के पास आया। सिविलियन के पास आता है। आप बता रहे थे कुछ सिविल एप्लीकेशंस। सिविल एप्लीकेशंस में अगर देखा जाए तो जैसे उनका एक स्वेर बैंक है। स्वेर बैंक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज इन रशिया विच इज़ जो AI के फील्ड में काम कर रही है। तो वो प्राइमरली एक बैंक है, बट उसने जो है वो पूरा AI इकोसिस्टम जो है जो संचालित हो रहा है पूरे रशिया में, वो बैंक उस सेंटर पे है। तो वो ऐसी कंपनी है कि वो फिनेंशियल भी देख रही है, नए टेक्नोलॉजिकल चीज़ें डेवलप कर रही है, डिफेंस में भी उसका कुछ ना कुछ रोल है, और उसके बाद से जो अदर जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें भी उसका कुछ ना कुछ रोल रहता है। तो वो उस फॉर्म में जो है वो इस तरह की कंपनीज जो हैं, स्वेर बैंक हुआ, कैस्पर स्काई एक कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी के फॉर्म में सुना होगा, वो काफ़ी एडवांस है। बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जब आपने बात की थी ना, तो नॉट जस्ट इलेक्शन इंटरफेरेंस, मैंने तो इनफैक्ट ये भी देखा था कि एक जेलेंस्की की सरेंडर करने की फेक वीडियो भी रिलीज हुई थी यूजिंग दी डीफ्लेक्स। तो क्या इंसिडेंस था, एंड हाउ डू यू थिंक कंट्री शुड सेफ गार्ड देमसेल्फ फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस? ये तो इशू है जो अभी इमर्ज हो रहा है डीफेक्स का। इसके पास तो अभी किसी के पास कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ, ये डीफेक की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप मॉर्फ्ड वीडियोस और मॉर्फ्ड इमेजेस किसी के भी दिखा सकते हैं, वो कुछ भी बोल रहा है। अब वो बोल भले ना रहा हो, लेकिन वो वीडियो देख के लगेगा कि वही बोल रहा है। और वो वीडियो इतना ऑथेंटिक होगा कि कई बार वो आप विश्वास भी कर लोगे, आप क्रॉस वेरीफाई करोगे नहीं। और 99% जो जनता होती है उसके पास आज के समय में इतना टाइम होता नहीं है, ना ही उसके पास एजुकेशन है कि वो समझ पाए कि कोई डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो तो देखता है और वो समझ जाता है। यार फेक वीडियोस इतनी रियलिस्टिक लगने